नमस्कार। डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु जिस मुद्दे को और मकसद को लेकर हम चले थे, आज उसमें कामयाबी हासिल करते हुए आप सभी डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों को मैं यह जानकारी और खुशखबरी देना चाहती हूँ कि पेंशन उनके खातों में ट्रांसफ़र हो रही है और धीरे धीरे पैसा सबके खातों में आ रहा है। अभी करीब जिन लोगों की पेंशन रेगुलर आ रही थी और बीच में रुक गई थी, वो उनके खातों में ट्रांसफ़र हो गई है और अब जिनकी पेंशन अभी रुकी हुई है या नहीं आ रही है, उनकी पेंशन भी बहुत जल्द जल्द उनके खातों में आ रही है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को ये बता दूं कि डीटीसी के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए डीटीसी के सीएमडी उनके पीए साहब अनिल जी से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन देते हुए कहा है कि जितनी भी लिस्ट आपने कर्मचारियों की भेजी थी, उनकी जानकारी हमने डीटीसी विभाग से मांगी है और वो आज भी उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जानकारी दे दें। मैंने हालांकि उन्हें बताया और ये भी इस समस्या से अवगत कराया कि डीटीसी जो है एक भ्रष्ट विभाग है और भ्रष्टाचार के चलते पेंशन के मुद्दे को फाइलों को दबाया जाता है और जिंदा कर्मचारियों को भी मुर्दा कर दिया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जीते जी डीटीसी ने मुर्दा किया और उनकी एफआईआर भी हमने डीटीसी के खिलाफ कराई है। अब नंबर ऑफ़ एफआईआर्स के चलते, इतनी कोर्ट में लिटिगेशंस के चलते, हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई नंबर ऑफ़ जजमेंट्स के चलते, साथ में जनहित याचिका के जिस प्रोसीजर को हम आगे लेकर चल रहे हैं, उसके चलते अब आपकी पेंशन कहीं भी नहीं रुकेगी, ना ही आपके एरियर का पैसा रुकेगा और ना ही आपको मेडिकल सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। तो आप सभी को हौसला बनाए रखना है और बहुत जल्द जब आपके खातों में पेंशन आ जाए, आप हमें जानकारी दें और जिनकी नहीं आई है वो उनके अपने दस्तावेज़ चेक करें। उनके पास मैसेज आएगा, उनके फ़ोन पे मैसेज आएगा। हमने आपके फ़ोन नंबर्स, आपके ईमेल आईडी, आपके अकाउंट नंबर्स, आपकी जितनी भी जानकारी है, टोकन नंबर, बैच नंबर, वीआरएस से संबंधित सारे दस्तावेज़, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सब कुछ इंक्लूड करके, अगर आपने कोई पेंशन का फॉर्म कहीं भरा हुआ है या पेंशन में कुछ इंक्रीमेंट का फॉर्म भरा हुआ है, वो भी हमने सारे दस्तावेज़ डीटीसी डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं और भेजने के बाद वहाँ से कंफर्मेशन भी हमारे पास आ चुकी है। पेंशन कमिश्नर डीटीसी के पास भी सारी जानकारी उपलब्ध है। कैबिनेट से ये पास हो गया है, फंडिंग डीटीसी के पास आ चुकी है, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब डिस्पर्समेंट की बात जहाँ तक आती है, ये डीटीसी के ही हाथ में है और डीटीसी के चेयरपर्सन के हाथ में है। अब इन लोगों ने अगर समय पर पेंशन नहीं दी या कहीं आनाकानी की, तो उसके लिए हमारे पास आखिरी हथियार सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें हम जनहित याचिका के माध्यम से आप लोगों को पेंशन आपके खातों में ट्रांसफ़र करवा कर ही दम लेंगे। तो इस विषय में इसको आगे बढ़ाते हुए जानकारी को, आपके डाउट्स जो बार बार मेरे पास आते हैं या जो भी आपकी समस्याएं, जो आपको पता नहीं चलता है कि हम कैसे अपने पेपर तैयार करें, कैसे अपने दस्तावेज़ भेजें, तो उन चीज़ों को परेशानी से निजात पाने के लिए आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, रिटायरमेंट के पेपर्स, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, टोकन नंबर, बैच नंबर, वीआरएस से संबंधित पेपर्स और अपने अकाउंट की, खाते की पासबुक की कॉपी, साथ में अपने 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, और अगर आपकी वाइफ और स्पाउस जिंदा हैं तो उनके साथ भी जॉइंट फोटोग्राफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, इनको रखें और कोशिश करें कि इसको आप कंप्लीट फाइल बना के हमें जमा करवा दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपकी फ़ाइल पे कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ें। और जिनकी फ़ाइल जमा हो चुकी है, उनको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ाइल्स पे वर्किंग हो चुकी है, सिर्फ डीटीसी से फाइनल आपकी डिटेल आनी बाकी है, जिसमें कि कई बार डीटीसी ने दस्तावेज़ गुम होने की या रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड की बातें कही हैं, लेकिन उनको भी अब बहुत जल्दी समस्या के समाधान की तरफ ले जाया जा रहा है और इसको भी अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यानी कि
सारे दस्तावेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन ये आपका जो काम है ये बहुत बहुत जल्द हो रहा है। बहुत जल्दी इस मुद्दे को हम सिरे चढ़ा देंगे, और इनफैक्ट हमने अपनी तरफ से अपनी जितनी भी कार्रवाई थी सारी कर दी है। बहुत जल्द इसको रिज़ल्ट की तरफ हम लेके जा रहे हैं, और रिज़ल्ट आपके खातों में पेंशन आने से ही होगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा सब्र और संयम बनाए रखें, सहयोग करें, इसी तरह आगे बढ़ें, और जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी नहीं है उसे कर लें। हर किसी की पेंशन, हर कर्मचारी की पेंशन उसका जीने का अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने बार बार कहा है, अपनी हर वीडियो में कहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या सर्विस मैटर लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं, सबको हिदायत दे दी गई है कि जितने भी पेंशन से मुतालिक मामले हैं इनको जल्दी से जल्दी समाधान की तरफ ले जाते हुए इनके खातों में इनके जीते जी पेंशन डाल देनी चाहिए और आ जानी चाहिए। और अब धीरे धीरे पेंशन आ भी रही है। मेरे पास फ़ोन इस तरह से भी आ रहे हैं कि मैम हमारी पेंशन आ गई है लेकिन कम आई है। तो जिनकी अभी कम आई है या जिनकी जितनी बनती है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके लिए भी आप हमें फ़ोन करके जानकारी दे सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। वो व्हाट्सएप नंबर है 9818209001। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी लें। अगर नहीं कोई दिक्कत परेशानी है और पेपर वर्क पूरा है तो फिर आप आगे बढ़ें और फाइल नंबर अपना जनरेट करवाएं। नॉमिनल चार्जेस के बाद आपकी फ़ाइल आपको बना के दी जाएगी। साथ में आपको फाइल नंबर दिया जाएगा। आपकी सारी डिटेल अपडेट करके जिस भी डिपार्टमेंट से आपकी पेंशन रुकी हुई है या जिस भी महकमे में आपका पैसा रुका हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए हम आपकी कार्रवाई को आगे बढ़ा के आपके खातों में आपका पैसा ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो इसी जानकारी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। ऋतु मुंजाल, आपकी बेटी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।